क्या होगा अगर एक कंपनी पूरी एआई पावर का फ्यूचर कंट्रोल करे। इस मॉडर्न टाइम में हर कोई एआई की तरफ रेस लगा रहा है, बट अभी इलॉन मस्क ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो शायद एंटायर चिप इंडस्ट्री को चेंज करके रख देगा। एंड यहाँ हम बात कर रहे हैं टेराफैब की, जो कि इलॉन मस्क का अपकमिंग प्रोजेक्ट है। एंड यहीं पर आता है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, व्हाट इज टेराफैब। तो 21 मार्च 2026 को इलॉन मस्क ने अपने मैसिव प्रोजेक्ट टेराफैब की अनाउंसमेंट की, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है नियर ऑस्टिन टेक्सास। टेराफैब एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है 3 कंपनीज के थ्रू, XAI, SpaceX एंड टेस्ला। टेराफैब कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है। इसे डिजाइन किया गया है AI चिप्स, रोबोटिक्स प्रोसेसर्स एंड डेटा सेंटर हार्डवेयर प्रोड्यूस करने के लिए। एंड टेराफैब का मेन गोल ये है कि 1 टेरावाट ऑफ कंप्यूटिंग पावर जनरेट की जाए, वो भी एनुअली। चलो अब सिंप्लीफाई करके समझते हैं कि 1 टेरावाट कितना होता है। तो देखो, 1 टेरावाट 1 ट्रिलियन वॉट्स के इक्वल होता है, जो कि ऑलमोस्ट एंटायर यूनाइटेड स्टेट्स की टोटल पावर कैपेसिटी के इक्वल है। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो उस लेवल की पावर? बट वो पावर स्पेसिफिकली डेडिकेटेड होगी AI और कंप्यूटिंग को। एंड यहीं पर आता है हमारा चैप्टर नंबर 2, विच इज व्हाई मस्क इज डूइंग दिस। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि इलॉन मस्क ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्या जरूरत थी टेराफैब को लाने की? तो देखो, इस टाइम पर ऑलमोस्ट सारी टेक कंपनीज चिप जायंट्स जैसी कंपनीज पर डिपेंडेंट है। अब चिप जायंट्स ऐसी बड़ी कंपनीज होती हैं जो कंप्यूटर चिप्स को डिजाइन या मैन्युफैक्चर करती है। चलो कुछ एग्जांपल्स के साथ तुम्हें समझा देती हूँ। सो फर्स्ट कंपनी इज TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि एप्पल और एनवीडिया जैसी कंपनीज के लिए चिप्स मैन्युफैक्चर करती है। सेकंड कंपनी इज सैमसंग, जो कि मेमोरी चिप्स एंड प्रोसेसर्स मैन्युफैक्चर करती है। एंड थर्ड कंपनी इज एनवीडिया, जो कि AI और ग्राफिक्स चिप्स में लीडिंग कंपनी है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, चिप्स की डिमांड सप्लाई से भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इवन टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनीज को भी इनफ कंप्यूटिंग पावर नहीं मिल रही है जितनी की उन्हें जरूरत है। तो इलॉन मस्क ने ये डिसाइड किया कि हम अपनी कंप्यूटिंग पावर फैसिलिटी एस्टेब्लिश करेंगे। एंड अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 3, व्हाट मेक्स टेराफैब डिफरेंट। तो देखो, टेराफैब कोई ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें चिप्स को डिजाइन किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा एंड उनका टेस्ट एंड इम्प्रूवमेंट भी होगा। ये सब कुछ एक जगह पर। एंड यही चीज इलॉन को फुल कंट्रोल दे देती है AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो कि बहुत ही कम कंपनीज के पास होता है। अब हम बात करते हैं क्रेजी फ्यूचर प्लान की। तो देखो, टेराफैब को लेके इलॉन ने अपने गोल को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। फर्स्ट स्टेज में वो ऐसे डेटा सेंटर्स अर्थ पर क्रिएट करेंगे जो कि 100 to 200 गीगावाट्स की कंप्यूटिंग पावर जनरेट करेंगे। एंड ये एक इनिशियल स्केल पे होगा, बट स्टिल 100 to 200 गीगावाट्स बहुत ही बड़े नंबर्स होते हैं। एंड अब हम बात करते हैं स्टेज नंबर 2 की, जो कि एक लॉन्ग टर्म गोल है। इसमें 1 टेरावाट ऑफ कंप्यूटिंग पावर जनरेट की जाएगी, बट स्पेस में। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्पेस को क्यों चुना गया? लाइक ऐसा क्या है स्पेस में कि इतनी ज्यादा पावर जनरेट करने के लिए स्पेस को चूज किया जा रहा है? तो चलो इसे मैं तुम्हें 3 पॉइंटर्स में समझाती हूँ। तो देखो, फर्स्ट रीजन इज स्पेस में अनलिमिटेड सोलर एनर्जी है। तो अगर हम वहां सोलर पैनल्स लगाते भी हैं तो हमें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी एंड इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू नहीं होने वाला है। सेकेंड थिंग इज, स्पेस इतना ज्यादा मैसिव है कि हम जितने चाहें उतनी डेटा सेंटर्स स्टेब्लिश कर सकते हैं वहां पर, एंड हमें स्पेस या फिर एरिया की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड थर्ड थिंग इज, स्पेस इतना ज्यादा कूल होता है कि डेटा सेंटर्स की कूलिंग पर ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा वहां पर हमें। तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट रहेगी एंड ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर। अगर मैं ओवरऑल समराइज करके कहूँ तो आइडिया ये है कि जायंट AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स को स्पेस में मूव किया जाए। एंड यहाँ पर आता है हमारा चैप्टर नंबर 4, कॉस्ट एंड रिस्क। तो देखो, इस प्रोजेक्ट में कई बिलियंस का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है एंड इलॉन का कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी नहीं है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कंडीशन है। एंड अब बात सिर्फ चिप्स की नहीं है, अब बात ये है कि AI का फ्यूचर कौन कंट्रोल करेगा। एंड एक बार फिर इलॉन मस्क कुछ ऐसा बिल्ड कर रहे हैं जो बाकी लोग सिर्फ इमेजिन करते हैं। बट क्वेश्चन ये आता है, क्या टेराफैब एक्चुअली में वर्ल्ड को चेंज कर देगा या फिर एक ओवर हाइप्ड ड्रीम बन के रह जाएगा? Now, if you want to gain more knowledge related to such topics, then subscribe and follow Eternal Insights, because यहाँ हम बस फ्यूचर देखते ही नहीं हैं बल्कि उसके लिए प्रिपेयर भी करते हैं। Thanks for watching.